शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठकर केवल बैठ जाओ तो भी फल मिलता है। शिव मंदिर के, शिव धाम के, शंकर के मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां बैठ जाओ, कुछ मत मांगो, कुछ मत बोलो तो भी फल मिल जाता है। कौन से 3 स्थान बताए? तो वर्णन किया तुमरुका जी ने चंचुला देवी को। पहला, मंदिर में जहां नंदी बैठता है, उस नंदी के जो पांव उठा हुआ रहता है नंदी का, उस पांव के पास वाली जो जगह होती है, सीधा जो हाथ होता है, वहां बैठ जाओ। भले कुछ मत मांगो, थोड़ी देर बाबा का दर्शन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लो, ओम नमः शिवाय कह लो, कुछ भी नहीं मांगोगे तो भी भोलेनाथ तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। 3 स्थान बताए, 3 स्थान बताए। पहला स्थान है नंदी के पास, जो चरण उठाए, चरण उठा मतलब नंदी उस चरण के माध्यम से आपके कष्ट को मिटाने के लिए शिव को बिठाकर तुम्हारे दरवाजे तक लाए। पहला। दूसरा, जलाधारी, समझिएगा जरा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गोल, ये पानी जहां से बहकर जाता है, जहां से भी बहकर जा रहा है, आपको उससे मतलब नहीं, बस जलाधारी जो पानी बहकर जा रहा है, इस जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में, उत्तर में पानी बह रहा है तो दक्षिण में आप बैठे। ये जलाधारी जिस साइड बह रही है उसी ओर मुख कर कर आपको इधर बैठना है, इधर मुख कर कर शिवलिंग की ओर मुख कर कर। ये दूसरा स्थान बताया। ये जो स्थान है, ये माता लक्ष्मी का स्थान, ये जो स्थान है कुबेर का स्थान, ये जो स्थान है सारी सिद्धियों का स्थान है, अष्ट सिद्धि नव निधि इसी स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त करती है। ये वो स्थान है जहां बैठकर आप कोई मंत्र भी नहीं पढ़ोगे, कुछ बोलोगे भी नहीं, बैठने पर ही आपको फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। ये दूसरा स्थान स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा। ये 2 स्थान। और शिव मंदिर का तीसरा स्थान, भगवान शंकर के मंदिर का 3 स्थान कहा गया। तीसरा स्थान, जब हम मंदिर से बाहर निकलें और उस मंदिर से, या ओटला हो या कोई मंदिर है कोई, इसीलिए हमने देखा है कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं तो कुबेरेश्वर धाम का जो गेट होता है ना, अब तो कुबेरेश्वर धाम का 1 2 3 4 5 6 गेट हैं अब कुबेरेश्वर धाम पर। तो 6 गेट में से जो एक गेट, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जिस भी गेट में से लोग अंदर आते हैं, उस गेट में से अंदर आते हैं तो सबसे पहले गेट पर दंडवत करते हैं। गेट पर दंडवत करें, वहां सोकर प्रणाम करें, 4-5 दंडवत करते हुए चले जाएंगे। कई लोगों की ऐसी आदत होती है चौराहे पे से दंडवत करते आते हैं। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो सीहोर के रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे और 11 किलोमीटर तक दंडवत करते हुए जाते। सबका अपना बात। और हम आप लोगों को सुनकर खुशी होगी कि कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में, कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में 4 नंबर और 5 नंबर गेट से आप कुबेरेश्वर धाम के मंदिर के अंदर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं निःशुल्क। पार्किंग का कोई पैसा आपको देना नहीं, मंदिर के अंदर ही गाड़ी जाती है। बस आपको 4 नंबर 5 नंबर गेट पे पहुंचना है और वहां से मंदिर को अंदर गाड़ी को प्रवेश करो। बड़ी बड़ी बसें भी लगाने के लिए अब हमने वहां पर सुविधा कर दी है कि बसें अंदर खड़ी हो जाएं, सब अपना भोजन बनाएं, वहीं पर खाएं, जिसको भोजन बनाना है भोजन बनाए, नहीं तो भोजन तो बाबा का भंडारा चलता है सबके लिए। कोई बस का शुल्क नहीं लगना है, तुम्हारी गाड़ियों का शुल्क नहीं लगना। मंदिर प्रांगण में 4-5 नंबर गेट से अंदर करेंगे, गाड़ियाँ निःशुल्क पार्किंग आपको वहाँ प्राप्त होगी, किसी को रुपया देने की जरूरत नहीं, 1 रुपया भी। आराम से आप लोग वहाँ गाड़ी खड़ी करें, रुद्राक्ष लें, खाओ पियो, बाबा के घर आयो, अपने पिता के घर आयो, भजन, कोई नहीं। शिव तत्व। तो हमने देखा है कि कई लोग दरवाजे से दंडवत करते हैं। तीसरा स्थान तुमरुका जी चंचुला देवी को बता रहे हैं।
कि तीसरा स्थान ऐसा है भगवान शंकर के मंदिर का द्वार, शिव मंदिर का द्वार। और जो भगवान शंकर के मंदिर के द्वार के बाहर, द्वार से जैसे दरवाजे से थोड़ा सा बाहर निकलकर यदि आप शिव मंदिर की ओर मुख कर कर आप 2 क्षण के लिए भी बैठते हैं, कोई मंत्र नहीं बोलते, कोई साधना नहीं करते, कोई व्रत नहीं करते, तो भी शिव आपको उसका फल देता जरूर है। 3 कौन कौन सी 3 जगह हैं जम के बोलेंगे सभी। पहले नंबर का नंदी का जहाँ चरण उठा है उसके पास, दूसरे नंबर का जहाँ जलाधारी पानी बहकर जाता है उसके ठीक विपरीत की ओर जलाधारी की ओर, और तीसरा स्थान शिव के द्वार। तो भक्तों, अगर आपको भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है तो अगली बार जब भी शिव मंदिर जाए, इन पवित्र स्थानों का ध्यान रखें और श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करें। जब भी गुरुजी शिव पुराण कथा करने के लिए पधारते हैं तो सबसे पहले वे बड़े श्रद्धा और भाव से शिव पोथी का पूजन करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि इसे स्वयं भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण कथा शुरू करने से पहले गुरुजी सबसे पहले शिव पोथी के सामने फूल अर्पित करते हैं और भगवान शिव का स्मरण करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम किसी भी पवित्र ग्रंथ को सम्मान देते हैं तो वह ज्ञान हमारे जीवन में शुभ फल देने लगता है। शिव पुराण की कथा सुनने और पढ़ने से मन में भक्ति बढ़ती है और जीवन की कई परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसलिए गुरुजी हर दिन कथा आरंभ करने से पहले शिव पोथी को प्रणाम करते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है उस पर महादेव की कृपा बनी रहे। भक्तों, शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा, उनके चमत्कार और भक्ति का मार्ग बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी मौका मिले भगवान शिव का नाम जप करें और उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो भक्तों, भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही भक्ति से जुड़ी और भी जानकारी मिलती रहे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।